हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी भोपाल यानी व्यापम की ओर से जो है एक बड़ा अपडेट निकल कर आ चुका है। इसमें जो है आप देख पा रहे हैं पटवारी की जो वैकेंसी है वो निकल कर आ गई है और साथ ही पटवारी ही नहीं अन्य सारी एग्जामें भी इसके साथ संयुक्त रूप से भर्ती का इसका इनका नाम जो दिया गया है संयुक्त भर्ती 2022, जिसमें सारी वैकेंसियाँ हैं एक साथ इनके द्वारा निकाली गई हैं और एक साथ इन्होंने रूल बुक जारी की गई है। रूल बुक लगभग 138 पेज की रूल बुक है, जिसमें आपको समूह 2 और उप समूह 4 यानी ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 की जो इसमें अंतर्गत सारी एग्जामें समावेश की गई है, जिसमें राजस्व अधिकारी यानी अलग अलग विभागों के अंदर जो आपके जो जितनी भी पोस्टें होती हैं वो सारी जो है इनके द्वारा लिखा ली गई है। और साथ में सीधी भर्ती और बैकलॉग दोनों ही प्रकार के यहाँ पर पद दिए हैं। साथ ही भू अभिलेख राजस्व विभाग के अंतर्गत जो पटवारी की जो वैकेंसी जिसका इंतजार बड़े सब्र से आप सब लोग कर रहे थे, वो आखिरकार उसके जो रूल बुक है दोस्तों वो जारी कर दी है। एक सामान्य जानकारी से हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आवेदन आप कब से भर सकते हैं, तो 5 जनवरी 2023 से लेकर 19 जनवरी 2023 तक जो है लगभग आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। लगभग 14 दिन का समय, 14 से 15 दिन का समय आपको दिया गया है। 5 तारीख से लेकर जो है आप 24 तारीख तक जो है संशोधन कर सकते हैं अगर फॉर्म में किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है, लेकिन ऐसी गुंजाइश ही आप ना रखें। परीक्षा आपकी कब होगी, तो दोस्तों परीक्षा जो है आपकी 15 मार्च से आपकी ये जो है अभी निर्धारित तिथि जो है 15 मार्च 2023 से जो है इसकी एग्ज़ाम होने वाली है। फॉर्म भरने का जो चार्ज है मात्र 500 रुपये अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए, बाकी अन्य कैटेगरी के लिए 250 रुपये रहने वाले हैं। सीधी भर्ती जो बैकलॉग की है उसके लिए कोई भी शुल्क यहाँ पर नहीं है, ये है। और आपकी जो एग्ज़ाम है वो 2 पालियों में होने वाली है, 9 से 12 और 2:30 से 5:30 की। ठीक है, ये नोट फॉर इम्पोर्टेंट है, अभी के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें सबसे पहले ये जानना है कि पटवारी में पद कितने हैं और पटवारी से संबंधित जो सारी चीज़ें हैं वो क्या है, और हम उसी के बारे में आज इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें तो है सारी चीज़ों के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले हम वहीं समझ लेते हैं 92, 93 पे पटवारी का पूरा जो है इनके द्वारा जो है डिटेल में दिया गया है, तो यहीं से हम इसकी चर्चा करते हैं। सीपीसीटी इम्पोर्टेंट है या नहीं है, वो सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको। पटवारी चयन परीक्षा 2022 हेतु यहाँ पर निर्देश वगैरह की क्या कुछ चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो ये निर्देश समस्त आवेदकों पर लागू होंगे। भू अभिलेख राजस्व विभाग के पटवारी के पद हेतु चयन परीक्षा 2022 के में आवेदन कर रहे हैं उनके सभी के लिए ये जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें से भी जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें मैं आपके सामने बता देता हूँ। वेतनमान जो है आपका 5,200 से 20,200 और प्लस 2,100 ग्रेड पे आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इसकी सैलरी जो है वो रहने वाली है। सबसे बड़ा जो हमारे मन में संशय था, डाउट था, तो वो इन्होंने क्लियर कर दिया है। आप पटवारी के फॉर्म कब भर सकते हैं, जब पटवारी चयन परीक्षा में बैठने के लिए वही उम्मीदवार पात्र होगा जिसके पास में ये न्यूनतम अहर्ता होगी। कम से कम इतना तो होना चाहिए, यानी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास स्नातक होना चाहिए। यानी अगर आप ग्रेजुएट हैं तो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में पटवारी चयन परीक्षा हेतु सीबीसीटी स्कोर हिंदी, टाइपिंग एवं कंप्यूटर दक्षता सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ये बात अभी घबराइए नहीं। तथापि सीबीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण न होने पर चयनित अभ्यर्थियों को, यानी अगर किसी के पास सीबीसीटी नहीं है तो अगर और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको सीपीसीटी परीक्षा नियुक्ति के पश्चात परीक्षा दिन के अवधि में 3 वर्ष के अंदर उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अगर आप 3 वर्ष में और आराम से व्यक्ति कर लेगा तो यहाँ पर जो मेन जो सबसे बड़ा डाउट था कि सीपीसीटी पहले तो नहीं मांगेंगे, तो पहले नहीं, पिछली बार की तरह ही यहाँ पर 3 साल का, हालांकि शायद पिछली बार 2 साल का था, मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, लेकिन इस बार 3 साल की अवधि का समय दिया गया है। सिलेक्ट होने के बाद भी आप सीपीसीटी जो है कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है। और अब दूसरा जो प्रश्न आपके मन में कि कौन इसको डाल सकता है, तो जो लगभग 18 न्यूनतम 18 साल से लेकर
40 साल का विद्यार्थी है किसी भी कैटेगरी का वो डाल सकता है। ST SC OBC को 5 साल की अतिरिक्त छूट दी गई, यानी 45 साल तक वो डाल सकते हैं। अब जो बात आती है कि आखिर पद कितने हैं, तो पद के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। और उसके साथ में भारत का नागरिक हो, मध्य प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है, मतलब वही इसका फॉर्म जो है अप्लाई कर सकता है। ठीक है। और आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा की जो गणना होगी वो 1 जनवरी 2023 से की जाएगी। ठीक है। इसके साथ में ये आप आयु का ऑफिशियल देख सकते हैं। 18 से 40 कोई भी इसमें जो फॉर्म अप्लाई करेगा 18 से 40 साल तक का बच्चा जो है डाल सकता है। अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या कोई शासकीय कर्मचारी है, नगर सैनिक है, तो 18 से 45 साल तक की आयु के बीच में जो है 5 साल की अतिरिक्त छूट के साथ डाल सकता है। अब दूसरा जो प्रश्न है यहाँ पर कि जो पद है वो पद कितने निकाले गए हैं, तो उसका भी डिटेल में यहाँ पर इनके द्वारा पूरा बहुत बड़ा PDF इन्होंने दिया है, क्योंकि इसमें सारे दिशा निर्देश दिए हैं और सारी वैकेंसियों का रूल बुक और चार्ट इनके द्वारा दिया गया है। तो वो भी देखिए, पटवारी का ये आ गया है हमारे पास। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पटवारी पदों की एकजाई आरक्षण तालिका, किस कैटेगरी को कितने पद हैं और कुल कितने पद हैं। तो सीधी भर्ती के लिए कुल जो पद है वो 2736 पद है, यानी 2736 पद है। सुनने में तो ज़्यादा आ रहे थे लेकिन इतने नहीं आए हैं। कुछ समय पहले भी सुने थे कि 1628 आएंगे, 38 आएंगे, उससे पहले 7500 आने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 2736 पद यहाँ पर ऑफिशियल रूप से आए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन कैटेगरी में जो हैं, अगर हम बात करें नील की, तो यहाँ पर मतलब अनारक्षित कैटेगरी में अगर बात करें तो यहाँ पर 975 पद हैं। AWS के 223 पद हैं, SC के 337, ST के 586 और OBC के 615। और इस प्रकार से टोटल जो पद है वो 2736 पद है। दिव्यांगजनों के लिए यहाँ पर 116 टोटल पद हैं, जिसमें कैटेगरीज वाइज यहाँ पर दर्शाया गया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ज़िले वाइज भी इन्होंने इन पदों का विवरण जो है वो दिया है कि किस ज़िले में कितना है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं श्योपुर में जो है टोटल 17 पद हैं। एक बार सभी ज़िलों का मैं बता देता हूं आपको। मुरैना में 7 पद हैं, शिवपुरी में 29 पद हैं, इसके साथ ही गुना में 33 पद हैं, अशोकनगर में 26 पद हैं, दतिया में 3 पद हैं, उज्जैन में 23 पद हैं, देवास में 18 पद हैं, रतलाम में 49 पद हैं, शाजापुर में 32 पद हैं, आगर मालवा में 76 पद हैं, और इसके अलावा मंदसौर में 75 पद हैं, नीमच ज़िले में 58 पद हैं, इंदौर में 12 पद हैं, धार ज़िले में 104, सबसे ज़्यादा अभी तक का आंकड़ा 104 पद हैं धार ज़िले में। ठीक है। झाबुआ में 13 पद हैं, अलीराजपुर में 21 पद है, खरगोन में दूसरा सबसे सर्वाधिक पदों वाला ज़िला खरगोन है, 100 पद हैं यहाँ पर, और बड़वानी में भी 100 पद हैं। इसके साथ में खंडवा में आप देखेंगे 76 पद खंडवा में है, बुरहानपुर में 37 पद हैं, भोपाल में 13 पद हैं, सीहोर में 24 पद हैं, इसके साथ रायसेन में 21 पद हैं, राजगढ़ में 47 पद हैं, विदिशा में 44 पद हैं, बैतूल में आपके 60 पद हैं, होशंगाबाद में 25 पद हैं, हरदा में 42 पद हैं, सागर में 63 पद हैं, दमोह में 27 पद हैं, पन्ना में 51 पद हैं, छतरपुर में 57 पद हैं, टीकमगढ़ में 53 पद हैं, निवाड़ी में 20 पद हैं दोस्तों, और जबलपुर में आपके 25 पद हैं, कटनी में आपके 34 पद हैं, नरसिंहपुर में 21 पद हैं, छिंदवाड़ा में 148 पद हैं, सिवनी में 127 पद हैं, मंडला में 52 पद हैं, डिंडोरी में 88 पद हैं, बालाघाट में 208 बालाघाट में अभी तक ये सबसे ज़्यादा है, 208 सबसे ज़्यादा बालाघाट में, रीवा में 218 ये सबसे ज़्यादा, रीवा में सबसे ज़्यादा 218 पद, शहडोल में 47 पद है, अनूपपुर में 67 पद हैं, उमरिया में 51 पद हैं, और इसके अलावा सीधी भर्ती पटवारी में कुल सीधी की अगर बात करें तो 56 पद हैं, सिंगरौली में 79 पद हैं, सतना में 59 पद हैं। और इस प्रकार से पूरा जो है डिटेल आपके सामने मैंने सारे ज़िले वाइज कितने पद हैं वो भी बता दिए हैं। थोड़ी सी नज़र सिलेबस पे इसकी डाल लेते हैं। सिलेबस आखिर इसका क्या है,
सिलेबस हालांकि पिछली बार की तरह ही है, इसमें ज़्यादा कोई बदलाव तो नहीं देखने को मिला है, लेकिन अब किस प्रकार से ये देते हैं, क्योंकि बदलाव तो है शायद सिलेबस में, एक बार देख लेते हैं। सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव देखने को यहाँ मिला है, थोड़ा है कि बहुत है, थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास दी गई हैं, बहुत बड़ा PDF है, आप आराम से ये देखिए सिलेबस। अब प्रश्न पत्र का विवरण जो है, आपके 2 प्रश्न पत्र होंगे, ठीक है, या 2 पार्ट में आप ये इसको दे सकते हैं, जिसमें सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित का 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें साइंस, हिंदी, इंग्लिश और गणित यानी मैथ्स रहेगी, 100 नंबर का पेपर रहेगा। पार्ट ब जो रहेगा, इसमें सामान्य अभिरुचि ज्ञान यानी आपका जो जीके है, जीके रहने वाला है, कंप्यूटर ज्ञान यानी कंप्यूटर आपका पूछा जाएगा, जीके जीएस पूछा जाएगा, और साथ में ही तार्किक योग्यता यानी रीजनिंग। और इसमें थोड़ा सा नया एड ऑन दिख रहा है, सामान्य प्रबंधन, ये थोड़ा सा नया है, लेकिन ये शायद पिछली बार था कि भी नहीं, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। 2017 में ये पुराना 2017 में लास्ट बार निकला था, तो अभी प्रबंधन व्यवस्था थोड़ा सा शायद इसमें नया एड डाउन है। तो 200 नंबर का पेपर आपको दोनों होने वाला है, और इसके लिए आपको समय 2 घंटे का मिलेगा, यानी 200 को अब ये देखो इसके शायद अभी कितने क्वेश्चन पूछेगा। अगर पर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा तो फिर उसके लिए आपको हो सकता है, अगर 2 पेपर वैसे प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे, यानी आपका 2-2 घंटे का ये पेपर रहने वाला है। ठीक है, 2 घंटे का फर्स्ट पार्ट रहेगा, 2 घंटे का आपका सेकंड पार्ट रहेगा। अभी इसके बारे में एक बार और मैं थोड़ा सा इसको डिटेल से अच्छे से एनालिसिस करके और भी सारी चीज़ें अगर कुछ होगी तो वे मैं आप लोगों को बताऊंगा। आपका किसी प्रकार का अगर कोई डाउट है पटवारी परीक्षा को लेकर, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपके हर संभव जो है डाउट का जवाब देने का प्रयास करूंगा दोस्तों मैं। और पटवारी से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पर पहली बात आए तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी अपडेट आता है तो आपको मिल पाए। और इसके बाद में अगले वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में अभी बहुत सारी भर्तियों के बारे में अलग अलग डिटेल में दिया गया है, तो वो भी मैं आपको चर्चा के दरमियान बताऊंगा दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया।